हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज करना चाहिए, आपकी लव लाइफ, आपके मैरिज कंपैटिबिलिटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उन सभी के बारे में आप जान सकते हैं। प्लस आपके नेम की स्पेलिंग, आपके बिजनेस नेम की स्पेलिंग क्या वो करेक्ट है, कहीं वो आपके लाइफ में हर्डल तो नहीं बन रहे हैं, उसको चेंज करने की जरूरत है, वो सभी के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अगर आपको जल्दबाजी है तो आप सीधा जो स्प्रेड हो जाता है ना कार्ड, उसके बाद तक का वीडियो स्किप कर सकते हैं, सीधा देख सकते हैं। यहाँ मैं अभी कार्ड्स निकाल रही हूँ और यहाँ पर आ रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द एम्परर, the high priestess, knight of pentacles, the star, and there is a knight of swords, there is a 9 of pentacles का कार्ड है। ओके, तो हम यहाँ राशियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सभी राशियां नहीं है, सभी राशियां नहीं है बिकॉज यहाँ पर सभी कार्ड्स मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर जो राशियां हैं वो बता देना चाहूंगी मैं, वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन हो सकते हैं। एक्वेरियस यहाँ पर एंड एरीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। ओके, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स का कार्ड एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये जो कार्ड्स हैं वो कहानी क्या कह रहे हैं आपके लिए। देखिए, आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पहले इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है डेफिनेटली, और थर्ड पार्टी वाली स्टोरी आप लोगों के लिए पुरानी हो गई। पुरानी इसलिए हो गई क्योंकि कुछ मंथ्स हो गए हैं और आपने अपने आप को ये थर्ड पार्टी की स्टोरी से बाहर निकाल लिया। मतलब अब आपको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन जो आपने मुझे दिया था अभी, मुझे आपकी लाइफ के उस पार्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आप शायद इनसे भी कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है आपको, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को। अब ये कहानी जो है वो आपके पर्सन की जुबानी हो रहा है। मुझे ज्यादातर ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको किस तरह से देख रही है, भाई पहले आप रोते गाते थे, या आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, या आपने फलाने व्यक्ति को क्यों लेकर आ गए, या जो भी है, यू वॉज वेरी मच डिप्रेस, आप बहुत डिप्रेस रहते थे, आप बहुत दुखी रहते थे, एंड सडनली आपने ये वाली सिचुएशन को स्टॉप कर दिया। कुछ समय से आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, और थर्ड पार्टी का जो भी सीन है उनकी लाइफ में, आपको उससे अब कोई मतलब ही नहीं है। एंड वो आपको देख रहे हैं कि आप जो हैं, पहले तो वो खुश रहते थे कि बढ़िया, उनको मजे आ रहे थे क्योंकि आप उनको छोड़ नहीं सकते थे, आप छोड़ भी नहीं पा रहे थे, और उन्हें पता था कि आप कभी छोड़ भी नहीं पाओगे। तो उनको ये उम्मीद थी कि आप ऐसे ही रहोगे इनके साथ, मतलब रोते गाते कैसे भी आप इनके साथ ही रहोगे। लेकिन कुछ समय से उन्होंने आपके बिहेवियर में एक बहुत बड़ा चेंज देखा है, एक कोई बदलाव देखा है, और इनकी जो गलत फहमी थी आपको लेकर के कि आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, आप इनके बारे में ही सोच रहे होगे, ये कहीं ना कहीं आपने बदल दी। आपने इनकी सोच, इनकी जो थॉट प्रोसेस थी आपको लेकर के कि भाई चरणों में डले रहेंगे आपके, पर कहीं जाएंगे नहीं, तुम कुछ भी करो अपनी लाइफ में, वो सिचुएशन से आप बाहर निकल गए और अब इनको ये दिख भी रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रही है यहाँ कांटे की टक्कर। आप वो व्यक्ति हैं जो इस व्यक्ति के साथ में, आपको खुद भी मालूम था, आप इतना सरेंडर हो चुके थे यहाँ पर इस रिश्ते में कि ये कुछ भी करते आपके साथ, आप कुछ नहीं कर पाते थे। आप सिर्फ इस व्यक्ति से कनेक्ट रहने के लिए बस हाथ जोड़ के अपनी गलती को भी, अगर आपने गलती की है ना तो आप तब भी माफी मांगते थे। आप ये नहीं सोचते थे कि पर्सन आए, ये माफी मांगे, ये रियलाइज करे गलती को,
ये इतना ज्यादा आपको प्रेशराइज कर चुके थे कि ये कोई गलती कर देते थे तब भी आप माफी मांगते थे। लिटरली ये होता था आपके साथ में। और अगर आपने गलती कर दी, ये तो आप सोच भी नहीं सकते थे, आप गलती करते ही हाथों हाथ इनसे माफी मांगते थे। और ये जैसे ही आपने माफी मांगी, ये अपने ड्रामे शुरू कर देते थे, आपको ब्लॉक कर देते थे, आपसे बात नहीं करते थे। फिर आप कुछ दिन रोते धोते, बहुत सारा ऐसा समय आपने गुजारा है। और वो उन्होंने कहीं ना कहीं कंट्रोल आप पे पा लिया था। आप वीक थे, ये चीज उनको समझ में आ गई थी कि आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो। और ये अपनी मनमानी करते थे आपके साथ में। आपके होते हुए भी ये दूसरे लोगों के साथ जाते थे, कनेक्ट होते थे, बात करते थे। बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ में ऐसी थी, आप रत्ती भर भी इनका वाल बांका नहीं करवाते थे। और आप इतना प्यार में डूबे हुए थे कि सबसे ज्यादा प्यार उन्हें आपसे ही मिलता था। लेकिन ये बात भी है कि आप सबसे ज्यादा डेडिकेटेड, बहुत ज्यादा प्यार, मतलब बहुत ज्यादा, कि आप पर वो ट्रस्ट करते थे इतना ज्यादा कि पूछे मत। और वो ये बोलते थे कि मुझे तुम पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, लेकिन दिखता एक्शन में था। वो एक्शन में ट्रस्ट तो दिखता था, लेकिन मनमानी उनकी वो भी तब भी जारी रहती थी। लेकिन जब इन्होंने थर्ड पार्टी कोई बहुत सीरियस मोड पे लेके आया, क्योंकि वैसे तो ये फ्लर्टी वाली सिचुएशन रहती थी, लेकिन कोई थर्ड पार्टी जो बहुत ही सीरियस मोड पर इनकी लाइफ में आ गई, उसके बाद की जो सिचुएशन है, वो सिनेरियो है, वो कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आए। आपने बहुत रोए धोए और फिर आपने अपने आप को धीरे से इनका जो अट्रैक्शन था आपकी लाइफ में, जो चीजें थी, उससे आप बाहर निकल आए। ये इधर से इधर तक की कहानी यहाँ पर मुझे जो दिख रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड देन आप जो है, जैसे ही पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया। ये सितंबर से लेकर के अभी तक का जो सिनेरियो है आपकी लाइफ का, वो यही है। अगस्त सितंबर लास्ट में आपने अपने आप को स्टेबल करना शुरू कर दिया था, आपने अपने आप को समेटना शुरू कर दिया था। आपको लग रहा था कि ऐसे नहीं रह सकते हैं, ये कोई जीवन नहीं है, ये इंसान का जीवन नहीं है जहां वो इंसान किसी व्यक्ति के बिल्कुल उसके दया पर जीता रहे। तो ये आपने अपने आप को कहीं ना कहीं पिछले कुछ 2 मंथ में, 1 मंथ में, पिछले 1.5 मंथ में आपने अपने आप को स्टेबल करना शुरू कर दिया, इनसे डिटैच करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। और जो आपका बदलाव आया वो उसमें ये हुआ कि आपने सेल्फ लव किया, आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना शुरू किया, आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया। इनके बारे में जितना आपको कम, जैसे पहले पूरे समय इनके बारे में बॉदर करते थे, आप इनके ही बारे में चिंता करते थे, अब आप वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब आप बिल्कुल से चिंता नहीं कर रहे हो, आप अपने आप में खुश हो, हैप्पी हो, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, आप नए नए चीजें कर रहे हो, लाइफ में कुछ सीख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, हॉलीडे मना रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में हो, फैमिली के साथ में हैं आप अपने, और आप बहुत ज्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं। एंड देन ये पर्सन आपके अंदर ये चेंज की वजह से आपका डिस्ट्रैक्शन देख रहे हैं ना, कि अब आप उनको ना कहना सीख गए हैं। जो ना कहना आपको नहीं आता था, वो ना कहना आप सीख गए हो। ये बड़ी बात है, और ये आपके अंदर था भी नहीं। इन्होंने कोई बात कह दी, आपने वो बात को चाहे अपने लिए, खुद के लिए कुछ नहीं किया होगा, बट इस व्यक्ति के लिए आपने सब कुछ किया था। आपने ना नहीं कहा है इनको कभी भी जीवन में। लेकिन अब जो आपने इनको ना बोलना शुरू कर दिया, तो इनको सरप्राइज है। अब इनको ये जो 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है ना, ये इनको यही दिख रहा है कि आप इनको ना कहना सीख गए हो, इनके हाथों से निकल गए हो आप। तो इनको बड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि ये तो बड़े मजे में थे, बिकॉज यू वर द पर्सन जो इनको बहुत बेनिफिट भी देते थे, इनको प्यार भी देते थे, सपोर्ट भी देते थे, पैसे भी देते थे। यहाँ पर मुझे लग रहा है आप पैसे देना ही बंद कर दिया। अगर आप में से कुछ लोग पैसे वगैरह भी देते थे, तो पैसों का सपोर्ट भी आपने पर्सन को बंद कर दिया है, या अपनी तरफ से इनको एकदम एक ऐसा साइड, मतलब ये आपको ना फ्रेंड जोन करने की धमकी दिया करते थे कि मैं तुम्हें फ्रेंड जोन, मतलब फ्रेंड वाला सिचुएशनशिप रखते थे। आप उससे डरते थे क्योंकि आप फ्रेंड जोन नहीं होना चाहते थे। लेकिन आपने इनको दिखा दिया कि अगर आप फ्रेंड जोन करोगे तो फ्रेंड जोन में मैं आपको किस तरह से ट्रीट करने वाली हूँ या किस तरह से ट्रीट करने वाला हूँ, वो आपने दिखा दिया। आपका जो सिचुएशन है अभी, वो आपको दिख रहा है, यू आर वेरी स्ट्रांग, आप बहुत स्ट्रांग है, और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उनको पता भी नहीं है। आपको बहुत स्टेबल देख रहे हैं, आपको यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह दिख रहा है, और वो खुद एम्परर की तरह है। एम्परर मतलब एक ईगो से भरा हुआ पर्सन, और वो देख रहे हैं आप कांटे की टक्कर दे पा रहे हो। पहले आपकी सिचुएशन ये इनकी एम्परर की हमेशा से थी आपकी लाइफ में, और आपकी स्थिति ये थी बस रोना धोना, बट ये किसको टक्कर दे पाएगा। लेकिन आपका सिचुएशन अब अचानक से इतना बदल गया है कि आप इनको टक्कर दे पा रहे हो, ये चीज देख रहे हैं वो। आप इमोशनल, आपका इमोशंस जगाने के लिए वो आपको पता नहीं कितनी बार
आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर ऐसे 10% लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, जिनके पर्सन आपको बार बार ब्लॉक कर रहे हैं, बार बार अनब्लॉक कर रहे हैं, बार बार आपसे बात कर रहे हैं, बार बार आपकी चैट डिलीट कर रहे हैं, या वो आपसे डिस्टेंस में जा रहा है, या वो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जैसे उनको अपना एंगर वो शो कर पाए। पहले ही अपना एंगर शो नहीं कर पाते थे, इतना नहीं कर पाते थे, क्योंकि आप हमेशा सरेंडर रहते थे। अभी जब से आपने इनको एकदम स्टेबिलिटी दिखा दी कि मैं स्टेबल हूं अपनी लाइफ में, और ये पर्सन ना इतने ड्रामे कर रहे हैं, ये आपको बार बार ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे हैं, बात करते खुद ही आते, क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हो, इसलिए क्योंकि आप ना इनको ब्लॉक भी नहीं कर रहे हो, ये खुद ही आपको ब्लॉक अनब्लॉक करके बात करते आते, मैसेज करते, या अपना एंगर किसी तरीके से आपको शो कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर का इमोशंस वो झकझोर सके, ताकि वो आपको मतलब वो इतना मतलब नीचे तक, ग्राउंड तक हिट कर रहे हैं वो आपको, ताकि आपके अंदर के इमोशंस को बाहर निकाल सके कि आपके अंदर है क्या, आप क्यों ऐसे कर रहे हो। और आप जो है बिल्कुल इस चीज पर स्टेबल, मतलब आप अपनी लाइफ में जहां भी हो आपको बहुत खुशी हो रही है। ये पर्सन आपको बार बार ब्लॉक कर रहे हैं, और बट आप यू आर वेरी स्टेबल, बहुत स्टेबल। और जितना आप स्टेबल हो, इनको उतना ही गुस्सा आ रहा है, उतना ही तेज गुस्सा आ रहा है इन्हें आपके ऊपर, ये दिख रहा है। एंड ये पर्सन आपको देख रहा है, यू आर वेरी स्टेबल, वेरी स्ट्रांग, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग एंड स्टेबल बनते जा रहे हो। और जितना आप स्ट्रांग बन रहे हो ना, इनको उतना ज्यादा गुस्सा आपके ऊपर आ रहा है। कांट यू बिलीव, ये वो पर्सन है जिनके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार थे। ये वो पर्सन है, और आपको स्टेबल नहीं देख सकता ये इंसान। जरा सोचिए, कुछ और कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि क्या निकल के आ रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे, और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन और क्या सोच रहे हैं यहाँ पर। पास्ट लाइफ, कॉम्प्रोमाइज, कॉन्शियसनेस, द ड्रीम। एक कार्ड और देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, द सी। और यहाँ जो कार्ड है, इंटेंसिटी, प्लेफुलनेस एंड मोरलिटी। आपने मोरल वैल्यू की धज्जियां उड़ा दी हैं, आपको कोई मतलब नहीं अब इनसे। आप अभी तक क्या था, इनको सुख खुशी करने के लिए आप बहुत दुखी रहते थे, लेकिन आप अभी इस व्यक्ति के खुशी या दुखी से देखते ही नहीं है, आप अपने बारे में सोचते हो। आप अपनी लाइफ में इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हो। इंटेंसिटी का कार्ड है, ये आपको इस तरह से बढ़ते हुए देख के घबरा रहे हैं कि आप जिस तरह से भाग रहे हो, मोरल वैल्यूज नहीं है, वो हाथ जोड़ के खड़े रहते थे कोने में, आप वो नहीं कर रहे हो। तो ये पर्सन देख रहे हैं कि आप कैसे हो, आप पुराने समय से बदल गए हो। पुराना टाइम जो था ना, आप बदल गए हो, और अब आप इनको मुंह पे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, या कॉम्प्रोमाइज की लाइफ थी, तुमने मुझे रफ पैच दिए थे, तुम्हारे साथ मुझे छोटी से छोटी चीज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था, या तुम्हारे साथ में मुझे मतलब एक छोटी से छोटी बात के लिए, छोटा से छोटा प्यार का जेस्चर पाने के लिए तुमने मुझे तरसाया है, तड़पाया है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो इनर वॉइस है ना, आपका इनर सोल आपको एकदम आपके हायर लेवल पे लेके चला गया, जहां आपको पता चल गया कि आप किस व्यक्ति से डील कर रहे थे जिसने आपकी वैल्यू नहीं की। अब ये आपको पुराना टाइम याद कर रहे हैं, आप कम याद कर रहे हैं, ये ज्यादा याद कर रहे हैं कि आप किस तरह से इनको प्यार करते थे, मिस करते थे। तो ये आपको ज्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव है। हालांकि इसको ये ईगो का नाम दे रहे हैं, बट आप इसको कह रहे हैं कि ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। और ईगो अगर होता तो तुम्हारी तरह मैं बार बार तुमको ब्लॉक करता या ब्लॉक करती, बट आप ब्लॉक करना, गुस्सा दिखाना, ये वो करते जो खुद ईगो में होते हैं। तो मेरे अंदर तो ईगो नहीं है। सो आप जब भी बात करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें। मतलब आपका जो संदेश है बहुत ही क्लियर है उनको, और इसी वजह से ये पर्सन जो है फड़फड़ा रहे हैं एकदम से। और बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है ये। इसकी आगे भी एनर्जी को मैं रीड करना चाहती थी, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, एंड इसको मैं यहीं पर रोक रही हूँ इसीलिए। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको अपने से रेजोनेट हो, आपसे कनेक्ट हो। अगर होती है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड लिख दीजिएगा पॉजिटिव 1111। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। प्लस आप अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जो कि यूनिक होता है हर इंसान का, उसके हिसाब से आपको कौन सा कैरियर पाथ चूज करना चाहिए, आपको कौन सा, आपकी मैरिज कंपैटिबिलिटी के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में आप जान सकते हैं। आपकी नेम की स्पेलिंग, आपकी बिजनेस नेम की स्पेलिंग, क्या वो करेक्ट है या उसमें चेंज की जरूरत है आपकी लाइफ को करेक्ट तरीके से जीने के लिए। वो सभी के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।